अच्छा है, एक बार फिर से आ गए सबके सब तमाशा देखने के लिए। सबके सब वाले हैं ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, चाचा वाले, भतीजे वाले। मैं कहता हूँ झाड़ू वाले, टोपी वाले, गेरुआ वाले और गाय वाले, गधे वाले आ गए सबके सब। मैं कहता हूँ हंसने के लिए आए हो, मस्ती के लिए आए हो। इधर आओ, इधर आओ। मुझको बताओ कि क्या सोच कर आए थे। मैं कॉमेडी करूंगा और पंच मारूंगा। मेरे को क्या जोकर समझ रखा है या मैं बॉक्सर हूँ जो पंच मारूंगा और तुम्हें हंसाऊंगा? मेरे पास क्या कोई और काम नहीं है? बताओ मेरे को, बताओ। मेरा नाम क्या अरविंद केजरीवाल है जो इलेक्शन के टाइम में बोलते हैं कि मेरी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन जब वोटर उनके झाड़ू के तिनके बिखेर देता है तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। बताओ। अरे ए से सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं होता है, ए से अखिलेश यादव भी नहीं होता है, ए से आदित्यनाथ योगी होता है और ए से अक्षय विनोद शुक्ल भी होता है। स्वागत है आपका आपके अपने शो यानी कि खबरों का उल्टा चश्मा में, और मैं हूं आपका अपना अक्षय विनोद शुक्ल। कहिए एंट्री लगी कैसे? सरप्राइजिंग थी ना? यही तो कोशिश थी कि एंट्री सरप्राइजिंग होनी चाहिए और धमाकेदार भी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ ये एंट्री ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसे बीजेपी की उत्तर प्रदेश में धमाकेदार हुई है। हाँ, फर्क सिर्फ एक है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सत्र में 15 साल बाद एंट्री की है, लेकिन हम हैं जनाब जो हर हफ्ते 2 बार हंसी और हंगामे का ये पिटारा लेकर आपके घर में घुस आते हैं इस टीवी के जरिए। तो जनाब आजकल सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, योगी। योगी, बिल्कुल हाँ। उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर यानी कि योगी आदित्यनाथ। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से बाकायदा चुनाव हुए, नतीजे भी आए और उसके बाद सत्ता बदल गई, लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हुआ है। अरे ना भैया, ना तो मैं वो तानाशाह हूँ और ना मैं बनना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे ऑफिस में मेरे बॉसेस काफी हैं। हाँ, और अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो बहुत मुमकिन है कि भैया जब आप घर जाते हैं तो आपको एक तानाशाह के शासन में रहना पड़ता है। मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हो चुका है। वो कैसे, वो भी हम बताते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जस्ट पहले वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? हाँ, वही जिनका हाँ बेटा बोलते थे पिताजी, और जिनकी साइकिल पर उनके पापा और चाचा ने बहुत अच्छे से पंचर के लिए कील ठोक दी थी। अखिलेश यादव, बिल्कुल, यानी कि AY। और अब नए सीएम का नाम क्या है? हाँ, योगी आदित्यनाथ, यानी कि YA। अब समझ गए आप? यानी AY से YA हो चुका है सीएम का नाम। तो भैया तख्ता पलट नहीं है तो और क्या है? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं बेहद खुश हैं। बीजेपी ने ट्रिपल तलाक का जैसा पुरजोर विरोध किया है, उसे देखते हुए महिलाओं को पूरी उम्मीद है कि उनके पति 3 बार तलाक 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 बोलकर अब पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। वैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ट्रिपल तलाक को लेकर लोगों का, खास तौर पर पुरुषों का माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है, ये हम आपको भैया बाकायदा ड्रामे के स्टाइल में समझाएंगे। मान लीजिए कि हम एक शौहर हैं और बीवी के रोल के लिए किसको पकड़े? 1 सेकंड। अरे मैडम, अरे आ जाइए, 2 मिनट आइए तो सही। ओए सारिका आ गई है, वेलकम सारिका। हाय। तो सारिका छोटा सा एक्ट है, मतलब इस एक्ट में आप हमारी बीवी और हम आपके शौहर हैं। तुम और शौहर? चेहरा देखा अपना? रोज देखते हैं आईने में और कहते भी हैं हाय हैंडसम। अब किस्मत खराब हो तो बाकी क्या कहा जाए। चलो जाओ अपना मुंह धोकर आओ, बाद में शौहर बनने की कोशिश करना। अच्छा ये सब छोड़ो, हम जो बता रहे हैं वो आप सुनो। ये एक्ट है जिसमें तुम बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। चलो मान लिया इस एक्ट में मैं बीवी हूँ और तुम शौहर हो, लेकिन मैं ऐसी बीवी हूँ जो दहेज लेकर नहीं आई है, क्योंकि आई एम अगेंस्ट डॉरी सिस्टम इन इंडिया। क्या कहा? दहेज लेकर आओ वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं जिल्ले इलाही, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकते। अगर दहेज नहीं दे सकते तो फिर तलाक तलाक तलाक। योगी योगी योगी। अरे बेबी आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं तो सिर्फ तलाक तो बोल ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ कह रहा था मजाक मजाक मजाक। देखा, योगी का नाम सुनते ही तलाक से मजाक पर आ गए। अच्छा आप क्या निकाह करके ही मानोगी? चलो अब यहाँ से आप जा सकते। चलो चलो, तुम बच गए। बाय बाय।
तो भाई यूपी की पॉलिटिक्स में यही है योगी इफेक्ट। वैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया खूब चुटकियां ले रहा है जनाब। आप देखिए, एक मैसेज में कहा गया है कि मोदी जी ये तो बहुत नाइंसाफी है, आपने बात तो जीतने की थी, रौंदने की नहीं। अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन हाथ ने साइकिल पर ब्रेक लगा दिया। अब सोशल मीडिया में खूब तंज इसे लेकर भी किया गया है। एक मैसेज में कहा गया है कि शनि और राहु ने राहुल गांधी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। शनि और राहु का कहना है कि इतना नुकसान तो हम भी नहीं कर पाते जितना राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का कर दिया। वैसे इस इलेक्शन में कांग्रेस की इतनी सीटें आई हैं कि राहुल बाबा को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश के अपने सभी विधायकों को बाकायदा एक एसयूवी में बिठाकर बाबा घूमने के लिए आसानी से निकल सकते हैं। और हमें तो लगता है कि आजकल ज्योतिष भी लोगों को यह कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में राहु नहीं राहुल बैठे हैं। भाई साहब, नुकसान का आप आकलन करते रहे, लेकिन यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब नेता एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आ सकते हैं कि अगर मेरे खिलाफ तुमने चुनाव लड़ा तो तुम्हारे सपोर्ट में मैं राहुल गांधी की रैली करवा दूंगा, समझ लो। और सोशल मीडिया पर वायरल एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और इसमें राहुल अपनी मम्मी से और अखिलेश अपने पापा से सॉरी बोल रहे हैं। राहुल बाबा की एक बात तो माननी पड़ेगी कि बंदे ने सेंटर से लेकर स्टेट तक इतनी जगह बीजेपी की सरकार बनवा दी, लेकिन हाँ, बाबा ने घमंड नहीं किया है। क्या बात है राहुल बाबा। वैसे एक बात बताऊं, हमारे अटल जी और नरेंद्र मोदी जी को देखकर मैं बहुत इंस्पायर होता हूं भाई। मुझे लगता है कि अनमैरिड लोगों को ही देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा जा सकता है। I mean, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब नजर राहुल गांधी पर पड़ती है तो बाकी तो आप समझदार हैं, क्योंकि आप राहुल गांधी तो हैं नहीं। लेकिन इस बीच एक सवाल ऐसा भी खड़ा हो गया है जिसने कटप्पा और बाहुबली के सस्पेंस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम आपको वो सवाल बताएंगे, उससे पहले आप एक तस्वीर देख लीजिए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और मुलायम सिंह यादव के साथ साथ अखिलेश यादव भी पहुंच गए थे। अब आप देखिए कि इस प्रोग्राम में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ फुसफुसा के कहा था। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिर हिलाकर उनकी बात पर हामी भी भर दी, लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे नेताजी कान में बोला क्या, हमने क्या बोला वो मत समझिए, वो क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। हमें तो लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा होगा कि जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश के लड़कों से गलती हो गई। वैसे आपको भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नारा दिया था कि अखिलेश और राहुल उत्तर प्रदेश के लड़के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अखिलेश और राहुल को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो भी बहुत तेजी से। तो उत्तर प्रदेश के सीएम का ताज संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने नए नवेले घर में गृह प्रवेश कर लिया, यानी सीएम हाउस में बाकायदा पूजा पाठ के साथ वो दाखिल हो गए। वैसे देखा जाए तो योगी साहब बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि फटाफट उन्हें घर मिल गया है, वरना नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ साथ गुड़गांव में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बरसों से ईएमआई तो भर रहे हैं, लेकिन पोजीशन अब तक नहीं मिला है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने तो गृह प्रवेश कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत से पूर्व विधायकों को अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा है और अब वो फ्लैट नए विधायकों को अलॉट किया गया है। लेकिन इस दरमियान एक इंटरेस्टिंग तस्वीर हमें देखने को मिल ही गई है। पिछले हफ्ते पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा जब अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए पहुंचे थे तो उनके दरवाजे पर जो ताला लटका था उस पर लिखा था मोदी मैजिक। यानी कहा जाए तो मोदी के मैजिक ने समाजवादी पार्टी की सत्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया। खैर चलिए, योगी आदित्यनाथ के बाद अब बात करते हैं मनोहर पर्रिकर की। दरअसल पर्रिकर साहब को एक बार फिर से दिल्ली से गोवा भेज दिया गया है। इसे लेकर भी सोशल मीडिया में खूब मजेदार टिप्पणियां की जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पर्रिकर को गोवा जाने का ऑफर दिया तो मनोहर पर्रिकर ने फौरन उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई भी आदमी गोवा जाने का चांस कैसे मिस कर सकता है।
वैसे गोवा और मणिपुर में चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन दोनों राज्यों में सरकार तो बीजेपी की ही बन गई। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत वैसी ही हो गई है जैसे इस वीडियो वाले भाई साहब की हो रही है। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में जब भी किसी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो नंबर गेम शुरू हो जाता है, और ऐसे में कई बार वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती है, यानी कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। अब दिवंगत सांसद प्रमोद महाजन जी ने इसी तरह की सिचुएशन को लेकर लोकसभा में एक इंटरेस्टिंग स्पीच दी थी। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलब जी के नेतृत्व हम गए। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूं, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूं, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानीग्राही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, तो उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, he is the only member of his party and he is the government. यानी प्रमोद महाजन साहब के टाइम से लेकर राहुल महाजन तक के टाइम तक हमारे लोकतंत्र की सूरत और सीरत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। खैर, उत्तर प्रदेश की हमने बात की, गोवा की बात की, तो भाई सड्डे पंजाब की बात कैसे नहीं होगी? भैया पंजाब के वोटर से इस बार अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर ही झाड़ू चला दिया है। केजरीवाल साहब बहुत कह रहे थे कि झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगा, चल तो गया, लेकिन केजरीवाल साहब पंजाब में फ्लॉप क्यों हो गए, इसे लेकर कवि अतुल ज्वाला ने एक मजेदार टिप्पणी की है कि मैंने पूछा केजरीवाल जी आप क्यों पंजाब से लड़ना चाहते हैं चुनाव। वो बोले मुझे वहाँ दिख रहे हैं नशे ही नशे के घाव, मैं पूरे पंजाब को झाड़ू से युक्त करूंगा। आनंद लीजिए कि मैं पूरे पंजाब को झाड़ू से युक्त करूंगा, पंजाबी धरती को नशे की आदत से मुक्त करूंगा। पर चुनाव परिणाम देखा तो मेरा सारा सुरूर उतर गया। ये क्या पंजाब में झाड़ू का तिनका बिखर गया, ये क्या पंजाब में झाड़ू का तिनका बिखर गया। लोगों ने भी नशा मुक्ति के नाम पर अंजाम दिया मतदान को, और सबसे पहले चुनाव हराया आपके भगवान मान को। वैसे देखा जाए तो गलती केजरीवाल साहब की भी नहीं है। अरे भाई, वो मफलर हटाएंगे तब तो पता चलेगा हवा का रुख है किधर। इलेक्शन हारने के बाद केजरीवाल साहब ने एक मजेदार बात कही कि भैया गड़बड़ी तो देखिए जी, ईवीएम मशीन में थी। अब ये उसी तरीके की बात हो गई है जैसे कोई स्टूडेंट फेल हो जाने के बाद बोले कि क्वेश्चन पेपर में सवाल ही गलत आए थे मैडम, मैं क्या करता। आप खुद सोचिए, दिल्ली को लंदन बनाने वाले भैया ईवीएम की जगह आज बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। कल कार की जगह टांगे की डिमांड होगी, और परसों कहा जाएगा कि ईमेल की जगह भैया कबूतर जा जा जा, यानी कबूतर से ही संदेश भेजा जाए। हम आपको आगे बढ़ते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो मासूम आपको नजर आ रहा है उसकी उम्र महज 3-4 साल की होगी, लेकिन जो बातें वो कर रहा है इसे सुनकर आप बहुत हंसेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं। एक बच्ची ने इन्हें कुछ बोल दिया था, इससे ये इतने नाराज हो गए कि ये कह रहे हैं कि अब ये लड़कियों से दोस्ती ही नहीं रखेंगे। मैंने सोच तो लिया था ऐसे कि मैं उनके साथ बात तो कर लूंगा, पर उन्होंने मेरे को ही गालियां दे दी। उनके चक्कर में मैंने पढ़ना ही नहीं। जब उसने मेरे को, एक लड़के ने पहले मेरे को परेशान करना ना, तो मैंने उनके चक्करों में नहीं पढ़ना। उनको भगा देना, बोल तुम अपने घर जाओ। उनको भगाए। फिर शादी नहीं करनी आपने? शादी कर लूंगा बस उससे। अगर वो मेरे को ज्यादा पागल बोलेगी ना तो फिर मैंने और नहीं करनी, सीधा उसको बस में बिठा देना।
तो खबरों का उल्टा चश्मा में आज के लिए इतना ही। अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज। जल्द आऊंगा दोबारा वापस करने आपकी टेंशन का मीट डाउन। टिल देन इसी तरीके से हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।